चलिए अभी हम तो स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से रिज्यूम करते हैं हम लोग डिस्कशन प्रैक्टिस शीट का। तो क्वेश्चन नंबर अपने 8 अपने को क्या बोलता है कि अपने को सॉल्व करना है a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स। सिंपल अपने को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ। कैसे सॉल्व करोगे वो बताता हूँ। a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। और ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस में a माइनस बी टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू ए बी है। ठीक है, ये सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन दोनों को क्या करो आप, इन दोनों को आप सिंपल ऐड कर दो। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ। एलिमिनेशन मेथड कि अपने को कोई पर्टिकुलर वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अपने को क्या एलिमिनेट करना है, कोई भी कर लो वेरिएबल एलिमिनेट, या तो y कर लो या x या तो फिर x कर लो। इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे आप लोग, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि x के कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो यहाँ पे तो सेम ही है ना, पहले से x का कोफिशिएंट, पहले से सेम का कोफिशिएंट का x का है। तो आप सेम कोफिशिएंट ऑफ x पे क्या करोगे, या तो आप माइनस कर दो। सबसे पहले आप सोचोगे इसमें माइनस कर दो, मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमिनेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं यहाँ पे प्लस करूं या फिर माइनस करूं, एक एलिमिनेट करके दूसरा तो आना ही है। फिर इसमें आपको फिर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी टाइम्स ऑफ x, इसके बराबर है 3ab के बराबर है। तो x किसके बराबर है, 3/2 टाइम्स ऑफ ab बाय a प्लस बी। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में लिख लो, या तो इस इक्वेशन में रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को बस y की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल बात, रख के देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी, जगह थोड़ी सी कम है, a प्लस बी टाइम्स ऑफ x यानी कि 3/2 ab बाय a प्लस बी जो है, a प्लस बी से a प्लस बी उड़ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, प्लस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2ab। इसमें मैंने पहली इक्वेशन में डाल दिया, a प्लस बी से a प्लस बी उड़ गया तो 3/2ab बचा। वो वहां जाके कितना बचेगा, हाफ ab बच जाएगा। कैलकुलेशन मैथ सिंपल सी कैलकुलेशन है, ab/2 बच जाएगा वहां जाके, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 3/2ab बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 टाइम्स ऑफ ab बाय a माइनस बी। ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू ये आ गई। आप इसको कैसे कर सकते थे, और कहा कि आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो ये 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी बन जाता और यहाँ पे सिर्फ a b बचता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a b बचता, यहाँ 3 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ a b इंटू हाफ आएगा। ये दिख रहा होगा, कैलकुलेशन वगैरह सिंपल है। इसमें आप माइनस करके भी कर सकते थे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको x एलिमिनेटेड मिलता, y की टर्म्स में y की वैल्यू आ जाती, फिर y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू आ जाती। ये सिंपल क्वेश्चन है था, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हम कर रहे थे 8 क्वेश्चन, उसका भी एक सेकंड पार्ट बचा हुआ है, इसमें भी सेल्फ सॉल्व करना है अपने को एलिमिनेशन से ही। तो अपने को क्या दिया हुआ है, bx बाय a, ये पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, bx प्लस बाय a प्लस a y बाय b इज इक्वल्स टू कितने, किसके बराबर है, ये अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। और एक और इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू, x की जो कोफिशिएंट है उसको या तो सेम कर लो, फिर उसको माइनस कर दो, या फिर y के कोफिशिएंट है उसको सेम कर लो। उसको सेम करने के लिए क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो a बाय b से। ये दिख रहा होगा, इसको आप a बाय b से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी अपने पास x प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू y, और यहाँ पे जब मैं a बाय b से मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब बाय b स्क्वायर आ जाएगा, a क्यूब बाय b आएगा ना, सॉरी, a बाय b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये है, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे सेम टू सेम इक्वेशन लिख दो आप, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो ताकि x कैंसिल हो जाए और सिर्फ y बचे। तो y a स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1, और यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब बाय b माइनस a b हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन है। y की वैल्यू यहाँ से सिंपल आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो a क्यूब बाय b माइनस a b पूरा है, डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर
-1, ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a³ माइनस ab², b एलसीएम लेने के बाद, नीचे भी b² एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे a² माइनस b² बच जाएगा। आप जिस इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कुछ b²/b इंटू a³ माइनस ab² डिवाइड बाय a² माइनस b² आएगा। यहाँ से आप a कॉमन ले लोगे तो a² माइनस b² कॉमन कट जाएगा, यहाँ से b से b उड़ जाएगा, b इंटू a कॉमन लिया तो यहाँ से a² माइनस b² अपॉन a² माइनस b², यहाँ से ये गया तो ये ab आ जाएगा। ठीक है, ab की वैल्यू आ जाएगी y के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, y की वैल्यू कहीं भी रख दो। दूसरी इक्वेशन में मान लो मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, 2ab के बराबर है ना, तो y की वैल्यू ab यहाँ रख लेते हैं, तो x प्लस ab इज इक्वल्स टू 2ab। तो सिंपल y x की वैल्यू भी कितनी आ गई, ab। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिंपल आप लोग क्या करना था, x का कोएफिशिएंट सेम करो, और ये भी है, ये वाली वैल्यू भी आपको देख लेनी है एक बार कैसे सॉल्व किया। दूसरा तरीका क्या था कि आप इस इक्वेशन को b बाई a से मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोएफिशिएंट 1 हो जाता, फिर उसको माइनस कर देते तो x के टर्म्स में कुछ आता, फिर x के टर्म्स में कुछ आता, वो भी सेम ही वैल्यू a भी देता, और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू बराबर बराबर आ रही है इसमें, तो सिमेट्रिकल है इक्वेशंस। तो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अपन रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है अपने को, अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन। तो अरुणा के पास लेट्स से अपने पास उसके पास सिर्फ और सिर्फ ₹1 कॉइन है, जो भी अब उसके पास अमाउंट है सिर्फ ₹1 और ₹2 कॉइन के मतलब उसी के साथ मिली हुई है सारे जो भी है। तो अपने को क्या करना है, अपने को दिया हुआ है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन। तो अपने को जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ठीक है, एंड y बी फॉर ₹2 कॉइन। अपन ने मान लिया कि अपने को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर उसके पास 50 कॉइन है तो भाई ऐसी कोई कंडीशन, अपने को दो कंडीशन दी हुई है, उन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाले x और y निकालने हैं जिससे कि दोनों सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों जो कॉइन्स है वो टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50 है, और वो टोटल कॉइन्स कितने मिला रहे हैं, x इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स उसका कॉस्ट 2 है ना, ₹2, और y कॉइन्स है तो ये टोटल मिला के 75 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे x और y निकालना है जो टोटल सम 50 मिला है कॉइन्स नंबर ऑफ, और इनका कॉस्ट जो 75 के बराबर हो। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको आप इस इक्वेशन को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट पहले से सेम है, एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, तो ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो ये -y बन जाएगा और ये आ जाएगा -25। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 25 कॉइन्स। ठीक है, y की वैल्यू 25 पॉइंट्स। अपने को दिया हुआ है कि x की वैल्यू कितनी है, x प्लस y की वैल्यू 50 है, इस y को इसके अंदर डाल दो तो x की वैल्यू भी 25 कॉइन्स ही आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, x की वैल्यू 25 पॉइंट्स और y की वैल्यू 25 पॉइंट्स, तो टोटल 25 पॉइंट्स होने चाहिए दोनों ₹1 और ₹2 को, जिससे जो सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दो इक्वेशंस दी हुई है। पहली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ab के बराबर। तो अपने को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अपने को सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अपन ने ट्रिक क्या समझी थी कि x के नीचे अपन x के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सब कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ताकि सिंप्लीफिकेशन हो a1 a2 फाइंड करने में। ठीक है, bx माइनस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें क्या करोगे, x के नीचे x वाले छोड़ के बाकी सारे लिख दो, b माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, इस तरह से लिख दिया।
और यहाँ पे माइनस वाई के नीचे वाई वाले छोड़ के बाकी लिख दो, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो 1 डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट्स वाले छोड़ के बाकी लिख दो, ए बी कॉन्स्टेंट्स के कोफिशिएंट छोड़ के बाकी सारे कोफिशिएंट्स लिख दो इस तरह से ऑर्डर में, ठीक है। अब इनको क्या करो, x बाय ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले सीधे काम फिर उल्टे काम, सीधे फिर उल्टे, आपको बताया हुआ ट्रिक, सीधे फिर उल्टे। ये क्या हो जाएगा, सीधा काम फिर ए क्यूब बन जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाय ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो गया। यहां से अपन ने बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहां से जब अपन x की वैल्यू एक ए वैल्यू कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे बचेगा और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को a को आप कहीं भी रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। इस x की वैल्यू a को मान लेते, पहले इक्वेशन में रख देते हैं, a इंटू a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a की वैल्यू यहाँ रखी, x की वैल्यू यही आई है ना, यहाँ से प्लस ए क्यूब आ गया और यहाँ से प्लस ए बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से a कॉमन लिया और यहाँ पे भी सेम ही है, माइनस ए स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ सीधे काम, सीधे फिर उल्टे, ठीक है, सिंपल है। x की वैल्यू a रखी यहाँ पे तो ये b y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक वैल्यू निकालो x की या y की, फिर यह एक भी कोई भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एक हॉस्टल है जिसमें स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी है, जिसपे दो कंडीशंस लगा रखी है, जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट दे रखी है, उसको दो इक्वेशन में अपने को लेके आना है, फिर सॉल्व करके अपने को निकालना है। तो इसमें आपने दिया हुआ है कि फिक्स्ड वेजेस है, कुछ फिक्स्ड वेजेस फॉर हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड वेजेस है, हॉस्टल चार्जेस जो है वो फिक्स्ड वेजेस पे है। लेट्स से वो x के बराबर है, लेट्स से फिक्स्ड चार्जेस जो है वो x के बराबर है और बाकी जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है, वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड कैसे कर रहा है, तो अपने को फूड कॉस्ट पर डे जो है वो मान लेते हैं, लेट्स से वो y है, ठीक है। तो अपने को पहली कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 आएगी। कंडीशन नंबर 1 क्या दी हुई है अपने को कि व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, फूड कॉस्ट पर डे अगर y है तो 25 दिन के लिए 25 इंटू वाई हुआ ना। जैसे मान लो एक दिन का आपको 25 रुपए देना पड़ता है तो 10 दिन का 250 रुपए नहीं दोगे, कोई भी फूड कॉस्ट या पर डे कुछ भी कोई कॉस्ट हो। तो इसमें क्या करोगे, ये तो फिक्स है भाई, इतना तो देना ही पड़ेगा हर स्टूडेंट को। और मैंने बोला कि 25 दिन तक जब उसने स्टे किया तो कितना वेजेस आया उसका, टोटल 4500 रुपए आया, ठीक है। ये 4500 रुपए है, ठीक है। ये x रुपी के टर्म्स में है, रुपी, ठीक है। ये यूनिट्स वगैरह याद रख लेना, यूनिट से भी नंबर कट जाते हैं। कंडीशन 2 जो है वो कंडीशन 2 कहां से आएगी, स्टूडेंट बी की जो गाथा है ना उससे आएगी। स्टूडेंट बी क्या बोलता है कि भाई मुझे 5200 रुपए देने पड़ता है मुझे 30 दिन के लिए, कि x तो उसको देना ही पड़ेगा, कुछ भी करो भाई, x सबके लिए सेम है तो 5200 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल बात है और तू इस 30 दिन के लिए ठहरा, इसलिए अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात है क्या। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको इससे माइनस कर दो, सिंपल, x से x मर जाएगा, ये 5y बचेगा, ये आप सिंपल कर सकते हो थोड़ा बहुत खुद से। 700 y इज इक्वल्स टू जो है वो किसके बराबर आएगा, 700 डिवाइड बाय 5, 1 4 और 0, ठीक है। यहां से y की वैल्यू आ गई। आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू डालो, x की वैल्यू निकालो। x तो सबके लिए फिक्स है ना, x 25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500 के बराबर, ठीक है। और x प्लस 25 इंटू 10 250 होता है, 250 इंटू 10
2500 होता है और 25 ये इसको स्प्लिट करके लिख दो, क्या होगा इसका कैलकुलेशन 250 प्लस होगा अपना 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होता है और फिर एक और जीरो लगा देंगे तो 4500 इस तरह से आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3500, यहाँ से 1000 वैल्यू आ गई। 1000 रुपए हर किसी को देने पड़ेंगे, फिक्स्ड है वो भाई। y की वैल्यू 140 है भाई, एक दिन का 140 रुपए देना पड़ेगा फूड के लिए। ये रुपी में है तो रुपी लिख के आना, पहले नंबर कट जाएंगे। लेट्स से फिक्स्ड वेजेस भी x रुपीज, फूड कॉस्ट पर डे भी y रुपीज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं अपने को, if 2 is added to the numerator of the fraction it reduces to half, and if 1 is added to the 1 is subtracted from the denominator sorry, it reduces to 1/3, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। अपने को नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो अपन दो वेरिएबल मान लेते हैं भाई, दो ही वेरिएबल का ही तो चैप्टर है। लेट द फ्रैक्शन बी x by y मान लेते हैं, x by y मान लेते हैं। तो कंडीशन 1 क्या बोली हुई है अपने को, कंडीशन 1। कंडीशन 1 से अपन इक्वेशन 1 बनाएंगे, उस इक्वेशन 1 फिर कंडीशन 2 से अपन कंडीशन इक्वेशन 2 बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगी जिंदगी। तो कंडीशन 1 से क्या करेंगे अपन, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो x में अगर मैंने 2 जोड़ दिया और यहाँ पे y से डिवाइड हो रखा है तो अपन क्या करेंगे, तो ये हाफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन है, इसको कैसे फिर आप सिंप्लीफाई करोगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y, तो 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये कैसे है, कंडीशन 1 से। कंडीशन 2 क्या बोलती है कि अगर मैं y में से x को सेम रहने देना है, y में से यानी डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहाँ पे ये 1/3 बन जाएगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगी 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसमें क्या करोगे आप, माइनस y सेम दिख रहा है, y का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, माइनस कर दो डायरेक्ट। माइनस करोगे डायरेक्ट तो सिंपल y वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, x की वैल्यू आ जाएगी, एलिमिनेशन करना है बस। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दो, एलिमिनेशन करना है बस कोफिशिएंट सेम करके। अब अपने को कहीं कोफिशिएंट सेम दिख रहा है तो डायरेक्ट माइनस या प्लस कर दो जिससे वो एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से x y कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर। इस x को कहीं भी रख दो, इस x को मान ले मैंने इसमें डाल दिया इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 3। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, यहाँ पे अपन फिर लिखेंगे हैंस द फ्रैक्शन इज x by y which is equals to 3/10। सिंपल, ये अपने पास फ्रैक्शन की वैल्यू आखिर तक निकालनी थी, उसके बाद अपने को कंक्लूड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आ गया, बस इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है अपने को, पॉइंट्स A and B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है। एक हाईवे है जिसपे पॉइंट A and B है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B simultaneously. If they travel in same direction they meet in 7 hours, but if they travel towards each other they meet in 1 hour. Find the speed of two cars, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हाईवे है, ये अपने पास हाईवे है, इस पे पॉइंट A है, इस पे पॉइंट B है, ठीक है कि नहीं है। तो A और B जो है वो 70 किलोमीटर अपार्ट है, ये अपन को बताया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने को स्पीड ही निकालनी है ना, तो जो निकालना होता है ना वही करना पड़ता है। लेट से ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेट से ये y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ठीक है, और यही अपने को निकालना है। अब अपने को कंडीशन 1 क्या दी हुई है, कंडीशन 1 दी हुई है अपने को कि अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करें जिसमें मैंने शो कर रखा है,
तो ये अपने को 7 घंटे में मीट करते हुए दिखेंगे, 7 घंटे में मीट करते हुए देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 घंटे बाद जो इसका डिस्टेंस होगा और जो इसका डिस्टेंस होगा उन दोनों को माइनस करूंगा तो आएगा तो 70 ही ना। ये बात ठीक है कि नहीं है? जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर सी पॉइंट पे मीट करते हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे 7 घंटे बाद, ये जो है 7 आवर्स का जो है टाइम इंटरवल है इसके बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क पड़ता है कि भाई बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया और ए ने इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों का डिफरेंस तो 70 आएगा ना, दोनों मीट करेंगे तो भी। ठीक है, तो यही कंडीशन करके अपने को करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये तो बेसिक चीज है। स्पीड अपने को x मानी हुई है यहाँ पे a की, किलोमीटर पर आवर मत लिखना भूलना, और यहाँ पे लिख देना लेट x बी द स्पीड ऑफ a, और ऐसे जो इंग्लिश जानते हो लिख देना, नंबर कट जाएंगे वरना। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। अपने को डिस्टेंस के साथ खेल के 70 के बराबर करना है। तो a ने डिस्टेंस कवर किया x इंटू 7, b ने डिस्टेंस कवर किया माइनस y इंटू 7, ये किसके बराबर है, 70 के। ये पहली इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 भी पिक्टोरिकली बता देता हूं मैं। ए और बी जो है इस बार जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स मत लगाने बैठ जाना, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ले लूंगा इसका, अपने को मैथ्स लगानी है बेसिकली, सिंपल। ठीक है, इक्वेशन नहीं लगानी, बस सिंपल अपने को इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करके आंसर दे देना क्वेश्चन वाले को। कंडीशन 2 निकालते हैं। फिर कंडीशन 2 क्या है, बेसिकली कंडीशन 2 में अपने को दिया हुआ है कि ये जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और 1 घंटे में मिल रहे हैं, यानी ये जो ड्यूरेशन है ये 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, x ने 1 घंटे में जितना कवर किया और y ने 1 घंटे में जितना कवर किया, दोनों का सम तो भाई 70 ही है ना। ये तो मेन बात है, 70 के बराबर है उसको दोनों का सम, 70 किलोमीटर के बराबर। तो लेट्स से जितना a ने कवर किया, x स्पीड इंटू टाइम 1 प्लस y इंटू 1, ये जो 70 के बराबर है यही है अपनी दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 7 कॉमन लेके, ये फर्स्ट इक्वेशन। आप दोनों को जोड़ दो या माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता, x कोएफिशिएंट सेम है, आप माइनस कर दो सर। चलो माइनस करके करते हैं इस बार। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 के बराबर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 के बराबर, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। x से x मर गया तो 2y इज इक्वल टू 60 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बराबर, और 30 की बराबर आ गई तो इसको कहीं भी डाल दो, इसको यहाँ डाल लो मान लो, तो x की प्लस 30 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर आ जाएगी। तो ये दोनों स्पीड आ गई। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मत लगाना भूलना, नंबर काट देंगे सर जी। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया x और y की वैल्यू। x और y क्या था, स्पीड था। बस अपने को ये मैनिपुलेट करना था कि इन दोनों की जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 70 ही कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के जो डिफरेंस है, जो भी हुआ सी पे, एक्सीडेंट हुआ, मिल गए, हाथ मिलाया, जो भी किया, फर्क नहीं पड़ता, 70 किलोमीटर बीच का डिफरेंस और सम है, ये अपने को देखना था बस। ये है इसका आंसर, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 जो है वो सेम 11th के जैसा है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके, आप 11th वाला जो है ना उसको आप एक बार सॉल्यूशन देखो, उसको एक बार मैनिपुलेट करो, फिर उसी पे अप्लाई करो, और फिर देखो कि 14 पे जो क्या आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है, तो लिख दो। फिर इसको तो आप खुद ही करो ट्राई, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है ना। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो 13 क्वेश्चन जैसा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पहले आप सॉल्यूशन देखो 13वें का। ये मैंने सेम क्वेश्चन क्यों डाला है, ताकि आप समझ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इक्वेशन खुद से बनाओ। डेटा चेंज करने पे आपके दिमाग की स्क्रू नहीं हिल जाए। ठीक है, डेटा चेंज करने पे आप आराम से सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने 2 सेम क्वेश्चन दिए। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आप सॉल्यूशन देख के लिखो, चाहे लेकिन लिखो, सीखो कुछ, है ना। तो अभी 15वां क्वेश्चन तक हो चुका है, प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, इतनी जो है प्रैक्टिस काफी है। इससे ज्यादा प्रैक्टिस मैंने आपको रिड्यूसिबल फॉर्म के जो होते हैं ना इक्वेशन, उसके लिए ऊपर पूरा लेक्चर लिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए, उसको देखो जाके।
ठीक है। तो यही यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेजरली। मैंने सारे जो टाइप के क्वेश्चंस है उसको कवर कर लिया, और मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कराना इतना पॉसिबल है नहीं वैसे, ठीक है। तो इन्हीं को आप देखो एक बार, सॉल्यूशंस को बार बार समझने की कोशिश करो। तो थैंक यू, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे होम।